हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका को काव्या के प्री स्कूल एडमिशन में काफ़ी समय लग गया था। वो वहाँ से सीधे ऑफिस आ गई थी, इसलिए वो बहुत थकी हुई लग रही थी। लेकिन उसे अपना काम खत्म करना था, इसलिए उसने बिना ब्रेक लिए काम में लग गई थी। करण ने उसे नोटिस किया। उसने बिना मांगे ही उसके लिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेकर उसके केबिन में चला गया। वो उसका पर्सनल असिस्टेंट था, इसलिए उसे उसके केबिन का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं समझी। ओ यू, वैसे ये कॉफ़ी किसके लिए है? मैंने तो नहीं मंगवाई। शिविका ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। करण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप उसकी टेबल पर कॉफ़ी रख दी और वापस जाने लगा। शिविका को उसके इस तरह बिना जवाब दिए चुपचाप जाने की उम्मीद नहीं थी। उसकी बात काफ़ी खटक गई। उसने आवाज़ लगाकर उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? रुको 1 मिनट। अब क्या अपने हाथों से ये कॉफ़ी पिलाऊं भी? एकदम सीरियस चेहरा बनाते हुए उसने मजाक में ये बात कही, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था। शिविका ने भी उसी तरह जवाब दिया, नहीं, इतनी भी मेहरबानी मत करो। मैं तुम्हें इसलिए रोकी क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ये काम में हेल्प कर दो जब तक मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। शिविका ने तुरंत अपनी बात बदल दी। करण ने नोटिस कर लिया कि वो पहले कुछ पूछने वाली थी, लेकिन फिर उसने पूरा टॉपिक बदलकर काम की बात कर दी। लेकिन करण ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक कुर्सी लेकर उसके बाजू में बैठ गया और उसके सामने रखा हुआ लैपटॉप अपने सामने कर लिया। शिविका का ध्यान करण की तरफ ही था। फिर उसने टेबल पर रखी कॉफ़ी उठाई और कॉफ़ी पीते हुए जोर से उसकी तरफ देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि करण इस बात को नोटिस करे, लेकिन शिविका की तरफ देखे बिना ही करण को समझ आ गया कि वो उसे देख रही है। फिर भी करण ने एकदम अनजान बनने का नाटक किया। वो लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए स्क्रीन की तरफ ही देखता रहा। स्क्रीन पर आ रही डिज़ाइन और बाकी डिटेल नोटिस करने के कुछ देर बाद करण बोला, मैम, आई थिंक आपको इस बारे में पता है कि मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ और मुझे इनके बारे में इतनी कोई जानकारी भी नहीं है, इसलिए मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। मैं इसमें आपकी क्या हेल्प करूँ? हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें डिज़ाइनर की पोस्ट पर नहीं असाइन किया। तुम मेरे असिस्टेंट हो, इसलिए मैं जितना बताती हूँ वो करो। वैसे भी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या पता कब क्या करना पड़ जाए इमरजेंसी में। शिविका ने जवाब दिया और फिर उसे काम समझाने लगी। करण बहुत ध्यान से वो सब कुछ समझ रहा था। इसी बहाने उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा था और वो हमेशा इसके लिए तैयार रहता था। कुछ देर बाद करण को समझ में आ गया कि डिज़ाइन में किस तरह के करेक्शन करने होते हैं और कौन सी मिस्टेक पर ध्यान देना होता है। शिविका के समझाने के बाद उसने एक डिज़ाइन और ध्यान से देखी और उस पर काम करने लगा। शिविका उसे इस तरह ध्यान से काम करते हुए देखकर मुस्कुराई। उसे हमेशा हार्ड वर्किंग लोग पसंद थे और करण बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन तभी उसके दिमाग में उस दिन वाली बात आ गई जब उसने ऑफिस से निकलते हुए करण को किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा था। वह इस बारे में करण से पूछना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि शुरुआत कहाँ से करे। वो उसकी मंगेतर या होने वाली पत्नी की तरह बर्ताव भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे लग रहा था कि उसे इस बारे में करण से सवाल करने का कोई हक नहीं है। वो इसी में उलझी हुई थी। एक डिज़ाइन और उसकी डिटेल्स को कंप्लीट चेक करने के बाद करण ने वह शिविका को दिखाया। शिविका ने कहा कि ठीक है, पहली बार के हिसाब से। इसके बाद वह दूसरे पर काम करने लगा। इस बार शिविका उसे बीच बीच में ही टोकते हुए सारी चीजें समझा रही थी, लेकिन तभी शिविका का मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसने वहीं बैठे बैठे कॉल रिसीव कर ली। कॉल पर बात करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अगर वो ज्यादा जिद कर रही है तो फिर उसे ले आओ, यहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो यहाँ आती ही रहती है। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। करण ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद शिविका ने अंकिता को केबिन में बुलाया और उसे फाइनल डिजाइन पर काम करने के लिए कहा। सब कुछ समझने के बाद अंकिता वहां से जाने लगी। करण भी उठकर उसके पीछे केबिन से बाहर चला गया। शिविका उसे रोककर उससे उस बारे में पूछ नहीं पाई। शिट यार, इतनी कोशिश की मगर फिर भी बात नहीं कर पाई, और वैसे भी अगर पूछ लूंगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा। शिविका ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। कुछ देर बाद शिविका, कार ड्राइवर और ज्योति काव्या को लेकर ऑफिस आई। उसके आते ही सभी खुश होकर काव्या की तरफ देखने लगे। जब भी काव्या आसपास होती थी, शिविका किसी को डांटती या चिल्लाती नहीं थी। उसे लगता था इससे काव्या पर बुरा असर पड़ेगा।
अंकिता के साथ करण दूसरी तरफ बैठा हुआ था, इसलिए वहां काव्या को नहीं देख पाया। ज्योति काव्या को लेकर शिविका के केबिन में गई। उसने काव्या को वहां छोड़ा और खुद ड्राइवर के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। दिव्या ने जैसे ही काव्या को वहां आते देखा, वह उससे मिलने शिविका के केबिन में पहुंच गई। उसने प्यार से बात करते हुए कहा, हेलो काव्या, कैसी हो? और तुम्हें दिव्या मासी की याद नहीं आती क्या कभी? दिव्या मासी को भी तो मेरी याद नहीं आती, एक बार भी मुझसे मिलने घर पर नहीं आई, काव्या ने मुंह फुलाते हुए जवाब दिया। अरे नहीं बेबी, दिव्या मासी को तो तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ये तुम्हारी मम्मा है ना, हमेशा मेरी मासी को ही सारा काम देती है और मासी काव्या से मिलने नहीं आ पाती, दिव्या ने काव्या की नाक छूते हुए कहा। काव्या ने सवालिया निगाहों से शिविका की तरफ देखा। शिविका ने जल्दी से सफाई दी। अरे नहीं बेबी, ये दिव्या मासी बिल्कुल पागल है और कुछ भी बोल रही है। सच में तो ये तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करती और खुद भी तुमसे मिलने नहीं आती, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। शिविका की बात सुनकर काव्या ने इस बार अपनी नज़र दिव्या की तरफ की और उसे गुस्से से देखने लगी। दिव्या डरने की एक्टिंग करते हुए बोली, अरे सॉरी बेबी, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। दिव्या की बात पर काव्या ने हल्की सी स्माइल की। दिव्या शिविका की तरफ देखते हुए बोली, क्या है यार, क्यों बच्ची के सामने मेरी इमेज खराब कर रही है? शुरुआत किसने की थी? शिविका ने एकदम सीधे लफ्जों में कहा। अच्छा ठीक है, अब मैं जाकर अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं काव्या बेबी के साथ खेलूंगी, ओके बेबी? दिव्या ने काव्या के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। काव्या जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। इतना बोलकर दिव्या केबिन से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ चली गई। शिविका काव्या के साथ खेलते हुए बहुत खुश लग रही थी। फिलहाल उसके पास कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं था, इसलिए वह अपना समय अपनी बेटी को देना चाहती थी। दरवाजे के पास रुककर दिव्या ने पीछे मुड़कर एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा। वो दोनों माँ बेटी साथ में बहुत खुश नजर आ रही थीं, बिल्कुल इस तरह से जैसे उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। और दिव्या दरवाजा खोल पाती उससे पहले ही बाहर से केबिन का दरवाजा खोला और करण उसके सामने खड़ा था। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम दिव्या? करण ने उसे दरवाजे पर देखकर एकदम से सवाल किया। अरे क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? बॉस के केबिन में आगे से भी परमिट भूल जाते हो। मैं यहाँ तुमसे पहले से ही काम कर रही हूँ, इसलिए कभी भी कहीं भी आ सकती हूँ। तुम इस तरह से क्यों सवाल कर रहे हो मुझसे? करण के छोटे से सवाल पर दिव्या ने उसे इतना कुछ सुना दिया। लेकिन करण को उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो अब तक दिव्या का नेचर अच्छी तरह से जान चुका था। वो इसी तरह कभी भी कुछ भी बोलती थी और बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। इसलिए वो बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, अरे तो मैं कौन सा तुम्हें कहीं भी आने जाने से रोक रहा हूँ? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि इस तरह से दरवाजे पर क्या कर रही हो? हटो, तुमने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा, यहाँ दरवाजे पर? वो तो बस मैं बाहर ही जा रही थी। करण की बात पर दिव्या थोड़ी एम्बैरेस्ड होते हुए बोली और तेजी से वहां से बाहर चली गई। करण ने भी उसे साइड दे दी। उसके जाने के बाद करण अंदर आया। वहां शिविका के साथ काव्या को देखकर उसे पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर जब उसे समझ आया कि ये सच है तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। और दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर काव्या ने जैसे ही उस तरफ देखा, वो करण को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। वो शिविका की गोद से उतरकर सीधा भागकर करण के पास आई। वो मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंच पा रही थी। वहीं पर उसने उसे हग करते हुए कहा, करण, काव्या मिस यू सो मच। और तुम ये काम करते हो मम्मा के साथ? काव्या उससे इतनी कंफर्टेबल होकर बात कर रही थी, जबकि वो उससे सिर्फ एक बार ही मिली थी। ये देखकर शिविका हैरानी से मुंह खुला रह गया। उसने करण को नाम लेकर बुलाया। शिविका ने उसे डांटते हुए कहा, बैड मैनर्स काव्या, वो तुमसे बड़े हैं ना, इसलिए उन्हें अंकल बुलाओ। अरे लेकिन करण तो मेरा फ्रेंड है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, क्यों करण? नन्ही सी काव्या ने अपना पूरा चेहरा ऊपर उठाकर करण की तरफ देखते हुए बहुत ही मासूमियत से पूछा। करण ने पहले तो झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, नो प्रॉब्लम फ्रेंड, काव्या मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, आई एम ओके। करण प्लीज डोंट स्पॉइल हर एंड आई हैव टू टीच हर मैनर्स। इतना बोलकर शिविका अपनी जगह से उठी और उन दोनों की तरफ बढ़ी। अरे ठीक है मैम, डोंट वरी अबाउट दैट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सच में, करण ने शिविका से कहा। शिविका का मुंह हैरानी से खुला रह गया। मैंने भी काव्या को बहुत मिस किया, सच में। वैसे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए।
काव्या करण के साथ बहुत ही सहज थी और करण भी उसके साथ कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर खेलने में लगा रहा। वो ये भी भूल गया था कि वो ऑफिस में है और उसे अपना काम करना है। लेकिन काव्या उसके साथ खुश थी, इसलिए शिविका ने भी उन दोनों को कुछ नहीं कहा और करण को काव्या के साथ खेलने दिया। करण अपने मोबाइल में फनी फिल्टर्स लगाकर काव्या के साथ फोटो भी क्लिक कर रहा था और बाद में उसे वो फोटो दिखा रहा था। इन्हें देखकर काव्या खिलखिलाकर हंस रही थी। शिविका उन दोनों को साथ देखकर बहुत प्यार से देख रही थी। उसके मन में पता नहीं क्यों ये बात आई कि भविष्य में कभी जब करण उसके साथ होगा तब भी वो काव्या से इतना ही प्यार करेगा और क्या वो उसका पिता बन पाएगा। अपने मन में ये ख्याल आते ही शिविका इस बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी और तभी उसने एकदम से ये ख्याल अपने दिमाग से झटकते हुए मन ही मन खुद से बोली, शिविका क्या सोच रही हो तुम? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और वैसे भी उसे तुमसे शादी नहीं करनी है। वो बस काव्या के साथ थोड़ा समय बिता रहा है और वैसे भी काव्या तो है ही इतनी प्यारी, सभी उससे जल्दी लगाव रखते हैं। लेकिन काव्या को करण के साथ इतनी सहज कैसे है? काव्या तो सबके साथ इतनी सहज नहीं होती, फिर करण में ऐसा क्या खास है? अपने ही ख्यालों में खोई हुई शिविका करण की तरफ देखते हुए ये सब सोच रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब काव्या आकर उसकी कुर्सी के पास खड़ी हो गई और उसके पैर पर हल्के से टच करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगी। शिविका ने जब काव्या को बगल में खड़े देखा तो उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? मम्मा, करण हमारे साथ हमारे घर पर क्यों नहीं रह सकता? मुझे उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा भी। काव्या ने शिविका की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात पर करण और शिविका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। काव्या, पहली बात उसे करण अंकल बोलो, वो तुमसे बड़ा है, ऐसे बड़े लोगों का नाम नहीं लेते, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? और वो हमारे घर पर कैसे रह सकता है? उसका अपना घर है ना, और सब लोग अपने अपने घर पर ही रहते हैं। शिविका ने थोड़ा सा तेज आवाज में काव्या को समझाया क्योंकि वो लगातार करण को उसका नाम लेकर बुला रही थी। पर मम्मा, उस दिन तो करण हमारे घर पर भी आया था ना, जब मैं उससे पहली बार मिली थी, और मैं उसे अंकल नहीं कहूंगी क्योंकि वो मेरा दोस्त है और कोई भी अपने दोस्त को अंकल नहीं बुलाता। काव्या मुंह बनाकर शिकायत करते हुए बोली। रहने दो शिविका, तुम क्यों उसे डांट रही हो? वो मुझे जो भी बुला रही है कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों डांट रही हो तुम उसे? करण उन दोनों के बीच में बोला और उसने आगे बढ़कर काव्या को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर केबिन से बाहर आने लगा। करण, तुम उसे बिगाड़ो मत, वैसे भी वो इतनी जिद करती है, और अब उसे कहाँ लेकर जा रहे हो इस तरह से? शिविका ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। कहीं नहीं, मैं बस यहीं नीचे से शिविका के लिए स्नैक्स दिलाकर आता हूँ, उसने इतनी देर से कुछ भी नहीं खाया है। करण शिविका की बात का जवाब देते हुए बोला और उसकी बात पर शिविका को भी याद आया कि सच में काव्या जब से यहाँ आई है उसने उसे कुछ भी नहीं खिलाया। करण की इस बात पर शिविका कुछ बोल पाती उससे पहले ही काव्या मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं करण, मैंने अभी अभी मम्मा की डांट खाई है ना, उससे ही मेरा पेट भर गया, लेकिन फिर भी केक या फिर कुकीज तो मैं खा ही सकती हूँ। काव्या, तुम कितना नाटक करती हो, और मम्मा ने कब डांटा तुम्हें? मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। और करण, रहने दो तुम, मैं किसी से मंगवा लूंगी काव्या के लिए कुकीज या फिर स्नैक्स, तुम्हें उसे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। शिविका ने उसे मना करते हुए कहा तो करण ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर काव्या की तरफ। वो करण के साथ जाना चाहती थी, इस बहाने उसे आसपास घूमने को मिलता, क्योंकि वो जब भी अपनी मम्मा के ऑफिस आती थी उसे पूरा दिन मम्मा के साथ केबिन में ही बिताना पड़ता था और वो यहाँ पर बोर हो जाती थी। लेकिन फिर भी घर पर बोर होने से अच्छा उसे यहाँ पर लगता था, इसलिए काव्या रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, नहीं मम्मा, काव्या को दोस्त के साथ ही जाना है, आप क्यों मना कर रही हैं? हम दोनों जल्दी आ जाएंगे, क्यों करण? इतना बोलकर काव्या ने करण की तरफ इशारा किया तो करण भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, हम दोनों बस 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, जाओ, वैसे भी मेरी बात सुनती कब हो तुम, और तुम्हारा ये दोस्त भी। शिविका ने गुस्से से करण और काव्या की तरफ घूर कर देखा और फिर बेबसी से अपना सिर हिलाया तो करण काव्या को हाई फाई देता हुआ मुस्कुराया तो काव्या खिलखिलाकर हंसती।
कुछ देर बाद अंकिता किसी काम के सिलसिले में शिविका के केबिन में आई। उसने भी अभी अभी करण के साथ काव्या को बाहर जाते हुए देखा था और वो इस बारे में शिविका से पूछते हुए बोली, मैम, आपने काव्या को करण के साथ कैसे भेज दिया? आप छोटी बच्ची के मामले में ऐसे ही किसी एम्प्लॉय पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अंकिता? साफ साफ कहो, शिविका ने थोड़ी उलझन से पूछा, जबकि उसे समझ में आ रहा था कि अंकिता उसे क्या कहना चाहती है। लेकिन उसे करण पर पूरा भरोसा है, क्योंकि अब तक उसने करण को जितना जाना है वो उसे इस तरह का इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और फिर काव्या को तो वो बहुत ही प्यार से एकदम अपनी बच्ची की तरह ही ट्रीट करता है, इसीलिए काव्या भी उसके साथ इतनी सहज रहती है। कुछ नहीं मैम, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि वो दोनों काफी क्लोज हैं क्या, काव्या और करण? मेरा मतलब है, आप करण को पहले से जानती हैं क्या? देखो अंकिता, मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि तुम इस तरह से बात बदलोगी और मुझे कुछ की समझ नहीं आएगा। और रही बात करण की, तो हाँ, मुझे उस पर भरोसा है, क्योंकि मैंने उसे भले ही पहले से नहीं जानती, लेकिन उसे काम करते हुए अब 2 हफ्ते हो रहे हैं और मैं उसे इतना तो जान गई हूँ कि वो कैसा इंसान है। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से पहले कम से कम 2 बार सोच लेना, शिविका ने एकदम मजबूत लहजे में कहा। और उसके बात पर अंकिता को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। असल में वो भी करण को लेकर कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचती थी, लेकिन फिर भी उसके मन में ये सवाल आया कि करण शिविका और काव्या से इतना ज्यादा क्लोज क्यों है। इसलिए ही उसने बहाना बनाकर ये बात पूछी। लेकिन जिस तरह से शिविका ने करण को प्रोटेक्ट किया और उस पर अपना विश्वास दिखाया, उससे अंकिता को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और वो आई एम सॉरी मैम बोलकर केबिन से बाहर जाने लगी। और वहीं दरवाजे पर खड़े करण ने उन दोनों के बीच की ये बात सुन ली थी। काव्या उसके साथ हाथ में चॉकलेट पकड़े हुए काफी खुश नजर आ रही थी और उसका ध्यान भी दूसरी तरफ था। इसके अलावा अगर वो सुन भी लेती तो उस छोटी बच्ची को ये बातें समझ नहीं आती। लेकिन करण को बहुत ही अच्छा लगा कि शिविका सच में उस पर इतना भरोसा करती है और दूसरों के सामने उसने उसकी साइड ली। अंकिता को दरवाजे की तरफ आता देखकर करण अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गया और उसने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ कर लिया और इस तरह अनजान बनने का नाटक करने लगा, जैसे कि उसने शिविका और अंकिता के बीच की कोई भी बात नहीं सुनी हो। अंकिता के वहां से निकलकर अपने केबिन की तरफ जाने के कुछ सेकंड बाद करण ने केबिन के अंदर एंट्री ली और काव्या को साइड में पड़े सोफे पर बिठा दिया और उससे कहा, बेबी तुम अपनी चॉकलेट एंजॉय करो, मैं बस अभी आया। ओके करण, काव्या ने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए कहा और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट खाने लगी। करण ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर एकदम से शिविका की तरफ आते हुए बोला, थैंक यू सो मच। शिविका का ध्यान इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर था। वो कुछ काम कर रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि करण ने एकदम से वहां पर आकर उससे क्या कहा। इसलिए वो अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हुआ करण, कुछ कहा क्या तुमने? हाँ, थैंक यू कहा मैंने, थैंक यू सो मच, करण ने एकदम सीरियस टोन में कहा। शिविका उसके इस थैंक यू के पीछे का कारण नहीं समझ पाई, इसलिए एक नज़र उठाकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, थैंक यू बट फॉर व्हाट? फॉर बिलीविंग इन मी, करण ने एकदम से कहा। तो शिविका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और थोड़ा सा घबरा गई और उसे समझ आ गया कि जरूर करण ने उसके और अंकिता के बीच की बात सुन ली है। इसलिए वो नजरें चुराते हुए बोली, अपने एम्प्लॉयज़ पर इतना भरोसा तो करना ही पड़ता है, आखिर हम उन्हें काम पर रखते हैं तो उनके बारे में सब कुछ पता करवा कर। शिविका प्लीज डोंट एक्ट, यू आर वेरी बैड एट इट। और वैसे भी मैंने सब कुछ सुन लिया था, बट मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, वो भी काव्या को लेकर। मुझे पता है तुम काव्या से बहुत प्यार करती हो और उसे ऐसे ही किसी भी एम्प्लॉय के साथ तो नहीं भेजोगी। करण ने उसकी आंखों में झांककर देखने की कोशिश करते हुए कहा। तो शिविका ने नीचे की तरफ देखकर कहा, हाँ ठीक है, बट काव्या वो भी तो तुम्हारे साथ इतनी सहज है। सच कहूँ तो वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों इतनी क्लोज हो गई है, सिर्फ 2 मीटिंग में ही। पता नहीं क्यों मुझे भी वो बहुत अपनी बच्ची जैसी ही लगती है, करण ने थोड़ा सा सोचते हुए भावुक होकर कहा।
और उसकी इस बात पर शिविका एकदम से बोली, ओह हेलो, कोई तुम्हारी बच्ची नहीं है, वो मेरी बेटी है, इसलिए उससे ज्यादा क्लोज होने की कोशिश मत करो। तुम्हें नहीं पता वो कितनी जिद्दी है। देखा ना तुमने, अभी बोल रही थी कि करण कल हमारे घर आकर क्यों नहीं रहते। अगर उसने जिद लगा ली ना तो मैं फिर तुम्हें सच में हमारे घर पर ही आकर रहना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो क्या हुआ, आ जाऊंगा। वैसे भी शादी तो होने वाली ही है हमारी, तो अपनी होने वाली वाइफ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में तो रह सकता हूँ, क्यों? करण ने उसकी तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। तो उसकी इस बात पर शिविका एकदम से सख्ते में आ गई और बोली, करण, हम दोनों, मेरा मतलब है कि तुम ऑफिस में हो, भूल जाते हो क्या? यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉस हूँ, और जाओ जाकर अपना काम करो। पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आज तुमने काव्या की वजह से। शिविका को इस तरह से घबराते हुए देखकर करण को बहुत ही मजा आ रहा था और वो हंसते हुए बोला, ओके बॉस। इतना बोलकर वो पहले काव्या की तरफ आया और फिर उसे समझाकर केबिन से बाहर चला गया। क्रमशः